चलो शब की ईदी उनको दे दे। आज जहाँ शेल्टर में बच्चों के कमरे साफ़ किए जा रहे थे ताकि वो एक साफ़ जगह पे रह सकें, वहीं पे आज एक छोटा बच्चा अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा था। मुझे मालूम है ये काका बच नहीं सका होगा और शाम तक वही हो गया जिसका मुझे डर था। यहाँ पे रोज़ ऐसी कहानियाँ होती हैं। शेल्टर पे हम लोगों को हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। इन सब में से एक ज़रूरी चीज़ सफाई है ताकि बच्चे बीमारी से दूर रह सकें। आए यहाँ चल के शेल्टर की सफाई करते हैं। इसके अलावा खरगोश ने आज तमाम डॉक्टर्स को दावत पे बुलाया है ताकि वो उनको ईदी दे सके। आज शेल्टर पे एक जर्मन शेफर्ड आया हुआ है जिसको बहुत ज़्यादा टिक्स पड़ी हुई हैं। डॉक्टर्स और वॉलंटियर्स मिलके इसके टिक्स उतार रहे हैं। बच्चा काफ़ी कमज़ोर था। आज हम लोग डॉगीज़ का एरिया साफ़ करेंगे और साथ ही जनरल वार्ड के सारे पिंजरे निकाल के बाहर रखेंगे और वहाँ पे नई शीट लगाएंगे। खरगोश चलो शब की ईदी उनको दे दे। आज तो भाई खरगोश ने लड़ाई कर ली। कहने लगी सब डॉक्टर्स को ईदी मैं दूंगी। खरगोश ईदी दे दे। लेकिन मैडम का मूड ख़राब था। कहने लगी अहमद भाई सिर्फ एक सूट दूंगी, बाकी सब मैं रखूंगी। किसको देनी है? ओ खरगोश सारी तूने रखनी है, मेरे बच्चे ने रखनी है सारी ईदी। चलो ये मैडम कहने लगी इन कपड़ों से मैं अपने शेल्टर के किटन्स के कपड़े बनाऊंगी। मैंने कहा हर ईद पे तुझे पता है ना पॉज आर्मी वाले इतने सारे गिफ्ट भेजते हैं, इस दफ़ा भी भेज देंगे। चल जाने दे डॉक्टर साहब को, तो उसी में काम आ जाएगा। तीसरे डॉक्टर अगर आप लोग गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा खरगोश कितने गुस्से से मेरी गोद में बैठी हुई है। उसका बस नहीं चल रहा था कि सारे शॉपर उठाए और फ़ौरन लेके भाग के अपने कमरे में ले जाए। खैर जी बड़ी मुश्किल से हमने खरगोश को राज़ी किया कि खरगोश सबको ईदी जाने दे, प्रॉमिस करते हैं कि इस दफ़ा पॉज आर्मी वाले बहुत सारे गिफ्ट बच्चों को भेजेंगे। लेकिन खरगोश ने नया मसला खड़ा कर दिया। कह रही है वो गिफ्ट सिर्फ मैं रखूँगी, मैं और किसी को नहीं दूँगी, तब भी ईदी जाएगी। आज हम लोग इस कमरे की सफाई करने लगे हैं। इसमें से तमाम पुराना सामान बाहर निकालेंगे, फ़र्श को अच्छे तरीके से धोएंगे और इसको बदल देंगे इस कमरे के अंदर जहाँ पे बच्चे साफ़ सुथरे माहौल में रह सकें। सफाई की डिटेल्स मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी सफाई हो रही थी तो एक बोरी के अंदर एक छोटा सा बच्चा शेल्टर आ गया। बच्चा काफ़ी क्रिटिकल कंडीशंस में था। हम लोगों को सफाई रोक के फ़ौरन डॉक्टर साहब को बच्चे के पास भेजना पड़ा। डॉक्टर साहब ने बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू किया। बच्चे के ट्रीटमेंट के बाद हमने सबसे पहले सफाई शुरू की फ़र्श से। पुराना कारपेट और शीट जगह जगह से फटी हुई थी। हमने इसको निकालना शुरू किया और उसको अच्छी तरह धोना शुरू किया। धुलाई के बाद हम लोगों ने बाहर के बच्चों को कहा कि यार अंदर आ जाओ, थोड़ी सी हेल्प कर दो। लेकिन आज बच्चों का ज़्यादा मूड नहीं था। सारे पेशेंट्स को हम लोगों ने बाहर रख दिया था लाउंज में। खरगोश इस कार्य काम को सुपरवाइज कर रही थी और बैठ के इंस्ट्रक्शंस भी दे रही थी। जनरल वार्ड का फर्श धोने के बाद इस पे हमने नई शीट बिछाना शुरू की। आज हम लोग डॉगीज़ के एरिया को भी सही तरीके से साफ़ करेंगे। आते हुए मैं डिसइंफेक्टेंट, सरफ और ये सारी चीज़ें ले आया था। इस जगह पे पानी डाल के इसको भी सही तरीके से धोएंगे। लेकिन फ़िलहाल इस कमरे पे चलते हैं। इस कमरे में अब ये हम लोग बारी बारी सारे केजेस अंदर रखना शुरू करेंगे। मायदा मुझे डांटी जा रही थी और कह रही थी कि थोड़ा सा काम तुम भी कर दो। लेकिन जब खरगोश ने मुझे डांटा तो मैंने खरगोश को दिखाने के लिए कहा कि छोटा मोटा काम मैं भी कर देता हूँ। सबको थोड़ा सा शोशा किया कि मैं तो बहुत काम कर रहा हूँ और कैमरा लेके मैं इसी तरीके से शेल्टर फिरता रहा। छोटी मानो ने मेरा मंसूबा समझ लिया था। उसने फ़ौरन देखा और जाके मुझे कहने लगी मैं जा रही हूँ खरगोश को शिकायत लगाने। बस मैंने भी कहा कि निकल जाओ अहमद, और मैं वहाँ से भाग के क्लिनिक आ गया। क्लिनिक पर भी आज एक और काम हो रहा था। सारे बच्चे डॉक्टर शफीक से कह रहे थे कि चलें ठीक तरीके से क्लिनिक की सफाई करें, और डॉक्टर शफीक से आज दवाइयाँ और कबर्ड साफ़ करा रहे थे। मैंने कहा ले भाई इधर भी बैठना बहुत मुश्किल है। इससे पहले मुझसे ये बच्चे वाकई में कोई बड़ा काम कराना शुरू कर दे मैं घर भागता हूँ। मुझे बताइएगा आज आपको हमारे बच्चों की एफ़र्ट कैसे लगी और उनकी सफाई कैसी लगी।